हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस वाई इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 11th क्लास का लेसन फर्स्ट, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा। सरकार के आदेशानुसार ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्थाएं की जा रही हैं हर जगह, हर विद्यालय में। तो इसीलिए हमने भी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। तो इसमें 11th क्लास 12th क्लास दोनों क्लास का सिलेबस आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। तो इसमें पहला जो 11th क्लास का पहला लेसन है, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में आज पढ़ाएंगे। तो इसमें बताएंगे कि रसायन विज्ञान का उदय कहाँ से हुआ, इसका कैसे नाम पड़ा, इसके बारे में आज हम बताएंगे इसमें डिटेल में। तो रसायन विज्ञान, इसकी पहले डेफिनेशन सीखते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन आदि का ज्ञान होता है। ऐसी शाखा को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन आदि उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन कराया जाता है। तो ऐसी शाखा को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। और इस केमिस्ट्री का उदय कहाँ से हुआ ये आपको बताएंगे। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री शब्द जो है रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री शब्द कीमिया से कॉपी किया गया है। ये जो कीमिया है, ये एक देश था मिस्र। ये मिस्र देश का प्राचीन नाम था कीमिया से ही केमिस्ट्री को कॉपी क्यों किया गया? क्योंकि बहुत समय पहले मिस्र एक विकसित देश था। इस देश में इसकी कलाएं बहुत ज़्यादा फेमस थी। इसी कारण यहाँ से कीमिया शब्द से केमिस्ट्री कॉपी किया गया। कीमिया का शाब्दिक अर्थ है काली मिट्टी। तो कीमिया का शाब्दिक अर्थ है काली मिट्टी। ये कीमिया है जो ये मिस्र का प्राचीन नाम है। कीमिया मिस्र का प्राचीन नाम है। तो इसी कीमिया से ही केमिस्ट्री नाम पड़ा। वो क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि जो वहाँ की पहले कलाएं थी बहुत ज़्यादा फेमस थी। इसको कला मानते थे, इस साइंस को पहले कला मानते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा विकसित हो गई, जिसके कारण इसको कला ना मान के एक साइंस के रूप में उभर के आई, विज्ञान के रूप में आगे उभर के आई। फिर इसको एक अलग शाखा दिया गया, उसका नाम रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री रखा गया। तो ये केमिस्ट्री था। इसके जो पितामह हैं वर्जिलियस, पितामह को वर्जिलियस को पितामह माना गया है।
बर्जिलियस को पितामह माना गया है और जनक जो है लेवोसिए को जनक माना गया है। लेवोसिए को जनक माना गया है। तो ये था इसका पूरा इतिहास केमिस्ट्री का, कहाँ से इसका नाम कॉपी किया गया है, क्या था इसका, कौन कौन जनक और कौन पितामह है। तो इसके बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके पार्ट। रसायन विज्ञान को कई भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से कुछ भाग हम आपको बता रहे हैं, जो कि कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषिक रसायन, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन और जैव रसायन, नाभिकीय संलयन। ये जो केमिस्ट्री के भाग हैं जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आगे रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण विस्तार। रसायन विज्ञान को हम अपने दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो इसमें जैसे कि टूथपेस्ट है, साबुन है, हर चीज़ में रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। रसायन विज्ञान हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी वस्तुएं हमारे आसपास दिखाई देती हैं वो सारी द्रव्य की बनी होती हैं, अर्थात तो वे द्रव्य होती हैं। तो द्रव्य पहले हम आपको बता दें इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन कराएंगे। तो द्रव्य को पुनः दो भागों में बांटा गया है। द्रव्य को पुनः दो भागों में बांटा गया है। भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। ठोस, द्रव, गैस। भौतिक वर्गीकरण को पुनः दो भागों में बांटा, तीन में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण को पुनः दो भागों में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को पुनः, ये जो शुद्ध पदार्थ है इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है। इसको तत्व, यौगिक। इस तत्व को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। इसके बाद जो भौतिक वर्गीकरण है इसे केवल ठोस, द्रव, गैस तीन ही भागों में बांटा गया है। और मिश्रण को पुनः दो भागों में बांटा गया है। समांगी, दूसरा विषमांगी मिश्रण। थोड़ा साइड में बोर्ड छोटा है, दिक्कत हो रही है। विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो ये जो है ये द्रव्य का पूरा वर्गीकरण है। इसको डेफिनेशन सीरियल वाइज पढ़ेंगे, पहले द्रव्य, फिर भौतिक, रासायनिक, शुद्ध, ठोस, द्रव, गैस, इसी तरह हम पढ़ेंगे। तो इसमें आगे
द्रव्य वह पदार्थ जो हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकें या स्थान घेरती है उसे द्रव्य कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, प्रकाश एक द्रव्य नहीं है। नोट में अपवाद है ये केमिस्ट्री का, प्रकाश द्रव्य नहीं है। द्रव्य द्रव्य वह है जो स्थान घेरती है, जो वस्तु स्थान घेरती है या जिसे ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों से जिसे ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं या जिन्हें हम ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, जैसे कि ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये सब द्रव्य है। इन्हें ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, इसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को पुनः दो भागों में बांटा गया, रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण। तो पहला भौतिक वर्गीकरण के अनुसार तो इसे तीन भागों में बांटा गया था, ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस, द्रव, गैस। एक हम पात्र लेते हैं, पात्र के माध्यम से सही समझ में आएगा। तीनों के लिए एक अलग अलग पात्र लिया हमने। इसमें इसके अणु भर लिए पदार्थ, तो पहले हम ठोस को पढ़ेंगे। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। वे पदार्थ जिनका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, ऐसे पदार्थ को ठोस पदार्थ कहते हैं। दोनों जो होते हैं निश्चित होते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में बोले तो वे पदार्थ जिनके मध्य अंतराकाशीय स्थान मतलब जो बीच में गैपिंग है इनके अणुओं के मध्य, ये बहुत कम होती है, ऐसे पदार्थ को ठोस पदार्थ कहते हैं। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिससे ये आसानी से टूटते नहीं हैं, बहुत मजबूत होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, द्रव। तो वे पदार्थ जिनके आकार होता है ये निश्चित होता है, आकार अनिश्चित और आयतन जो होता है ये निश्चित होता है। वो कैसे होता है तो हम बताएंगे। वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को द्रव कहते हैं। जैसे कि हमने 1 लीटर जल लिया, उसे किसी भी बर्तन में रखेंगे तो रहेगा 1 ही लीटर, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। थाली में रखेंगे तो थाली के आकार का हो जाएगा, उसमें फैल जाएगा, और अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का हो जाएगा। ये द्रव है। तो इनके अणुओं के मध्य अंतराकाशीय स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक गैपिंग होती है इनमें, और अंतरा आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है इनमें। नेक्स्ट हेडिंग, तीसरी हेडिंग है जो गैस। इसमें न तो आकार निश्चित होता है, आकार भी नहीं निश्चित होता है, और ना ही आयतन। आकार और आयतन ऊपर लिखे दे रहे, आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं।
ऐसे पदार्थ को गैस कहते हैं। एक बार तीनों एक ही साथ समझ लें। वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है द्रव कहते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार न तो निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है ऐसे पदार्थ को गैस कहते हैं। ऐसे पदार्थ को गैस कहते हैं। यहाँ से ये गैस, ऐसे पदार्थ को गैस कहते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। इसके बाद हम आगे देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार। नेक्स्ट जो हेडिंग है भौतिक वर्गीकरण पूरा हुआ। रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण में पहली हेडिंग है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वे पदार्थ, ये कोई पदार्थ है, वे पदार्थ जिनको किसी भी विधि द्वारा, वे पदार्थ जिन्हें किसी विधि द्वारा अन्य पदार्थों में वे पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, वे पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि द्वारा अन्य पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई भी तत्व अगर उसे तोड़ा जाए तो केवल वह अपने ही रूप में निकले, अन्य किसी रूप में विभक्त न हो। जैसे हमने ये मार्कर तोड़ा, मार्कर को तोड़ने से केवल इसमें प्लास्टिक के ही कण उपस्थित होने चाहिए। ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। तत्व, शुद्ध पदार्थों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला जो है तत्व है। तत्व, तो हम तत्व को पढ़ेंगे। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ते चलेंगे, आसानी से। केवल ये पेपर में नहीं आता, केवल कॉन्सेप्ट के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको करा रहे हैं। तत्व, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं। ऐसे पदार्थ, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। तत्व को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। तो इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे मैं, तो आप वहाँ से आप इसकी वीडियो देख लेना। इसमें धातु, अधातु, उपधातु को स्पेशली अलग तरीके से समझाया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है तत्व पूरा हुआ। तत्व के बाद आप सेकंड हेडिंग यौगिक। यौगिक में पढ़ेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में
किसी भी अनुपात में, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनने वाला पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। बनने वाला पदार्थ जो है यौगिक कहलाता है। यौगिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, एक कन्फ्यूजन पॉइंट रहता है यहाँ पे, यौगिक और मिश्रण। तो मिश्रण में क्या होता है, वहाँ पे एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और यहाँ पे किसी भी अनुपात में मिलाने पर तो यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। जैसे हमने H2O एग्जाम्पल लिया, H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, फिर जल बना, जल। अब इसमें आप देख सकते हैं जो हाइड्रोजन का अनुपात है 2:1 का रेशियो है। हाइड्रोजन 2 में है, ऑक्सीजन 1 अनुपात में दिया गया है। ठीक है, तो ये यौगिक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आगे पढ़ेंगे हम, ये पूरी हो चुकी है हेडिंग। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मिश्रण। मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनने वाला पदार्थ, जो बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। जैसे जल में चीनी का मिश्रण, मिश्रण कहलाता है। जल में चीनी का मिश्रण, ठीक है, ये एक मिश्रण है। मिश्रण को पुनः दो भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण पहला, दूसरा विषमांगी मिश्रण।